आयोजकों को, जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन समाज के उन मेधावी छात्र छात्राओं के लिए किया है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए। शिक्षा के क्षेत्र में आज मैं देखता हूं हमारे समाज के बच्चे बहुत अच्छा स्थान बना रहे हैं और जो प्रतिभा सम्मान समारोह ऐसा प्रदेश भर में 10वां 12वां कार्यक्रम मेरा है। सभी जिलों के अंदर कई 200 बच्चे, कई 250 बच्चे, कई 300 बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि खूब पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। जो समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से उस समाज का भविष्य चमकता है। आज जिन प्रतिभाओं का सम्मान हम कर रहे हैं, ये सारी प्रतिभाएं अपने परिश्रम के बल पर, अपने काम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं समाज के सभी सम्मानित जनों से एक बात जरूर कहूंगा कि ये प्रतिभाएं स्वयं निकल करके आई हैं, लेकिन ये ठीक दिशा लें, इसके लिए समाज के लोगों को काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारा क्षेत्र हमारे सामने है, हम इनकी मदद कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। हम केवल कार्यक्रम किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्यक्रम से आगे भी हम सबको बढ़ना चाहिए। कहीं पर भी जो बच्चे इंटर क्लास में टॉपर बच्चे हैं तो वो जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं आसानी से, और जो बच्चे ग्रेजुएशन जिन्होंने किया वो इंटर क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो IAS, PCS, IPS की तैयारी करते हैं ऐसे बच्चे, वो भी समय निकाल करके बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो एक जो चैन है, वो चैन बन करके बच्चे बड़े क्लास के बच्चे छोटी क्लास के बच्चों को मार्गदर्शन दें। जो मेधावी बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने में मदद करें, और कम से कम कोई एक ऐसा सेंटर, चाहे 2 ही कमरों का हो, जहाँ से रोजगार संबंधी जानकारी मिले, किस क्षेत्र में प्रतिभा आगे बढ़ सकती है उसकी जानकारी देने के लिए कोई एक छोटा सा सेंटर चलाने की आवश्यकता है। इस पर भी काम करना चाहिए। दूसरे, खेलकूद के क्षेत्र में भी हमारे समाज की प्रतिभाएं कई क्षेत्रों में, कई जिलों में गया तो खेलकूद के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चों ने प्रतियोगिता भाग लिया और स्थान भी प्राप्त किया है। ये भी हम सबके लिए गौरव की बात है। जो यहाँ अभिभावक हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई पर स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि आज का युग प्रतियोगिता का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। जो बच्चा अच्छा टैलेंटेड होगा वही आगे बढ़ पाएगा, वही स्थान बना पाएगा। तो इसलिए बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिले। और कुछ माँ बाप को इस प्रकार का देखने में आता है कि इंटर पास करने के बाद फिर माँ बाप कहता है कि भाई अब तो रोजगार की तरफ देख, अब कोई नौकरी तलाश। मैं यहाँ अभिभावकों को एक बात कहूँगा कि कम से कम 25 साल की उम्र तक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, तब तक उसको टोकना बंद करें। किसी प्रकार की टोका टोकी ना हो, केवल उसके जो खर्च करता है उसके खर्च की व्यवस्था करें, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करें। माँ बाप उसकी चिंता छोड़ दें। 25 साल के बाद 25 साल तक वो पढ़ेगा और निश्चित रूप से अपना क्षेत्र तय कर लेगा। और जिस भी क्षेत्र के अंदर माँ बाप को एक और ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस दिशा में बढ़ना चाहता है। अगर वो खेलकूद के क्षेत्र में बढ़ना चाहता है तो टोकिए मत, रोकिए मत। जबरदस्ती उस पर अपनी इच्छा थोपने की आवश्यकता नहीं है। तो कॉमर्स के क्षेत्र में काम करना चाहता है, कॉमर्शियल क्षेत्र में काम करें। तो टेक्निकल क्षेत्र में काम करना, टेक्निकल क्षेत्र में जाए। और जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है मेडिकल क्षेत्र में जाए। ये बच्चा स्वयं तय करने की चिंता रखता है, बच्चा स्वयं तय करेगा। माँ बाप केवल ये नहीं साहब यही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा विचार बच्चों के ऊपर थोपिए मत। यह भी एक प्रकार का मानसिक उत्पीड़न है, उसको रोकिए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आप हमारे समाज का भविष्य है और देश का भी भविष्य है। इसलिए अच्छी संगति, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण
वो संस्कारी जीवन जीना ये बहुत जरूरी है। आज का युग जहरीला विषाक्त वातावरण है। आज जैसे कि कारोबारी छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। इसलिए हमारे साथ कौन है, हमारी संगति किससे है, हम किसके साथ मिलते हैं, वो सब बहुत ध्यान से मित्रता करिए। कई बार मित्र ही आपको धोखा कर सकता है, जैसे कि प्रवृत्ति की ओर बढ़ा सकता है, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए किसी ने कहा भी है कि वहां करके मित्रता करिए। देख जो कि आज की जो बच्चे हैं ये कच्ची मिट्टी के समान है। माँ बाप गुरुजन मिलकर के जो भी आकार इनको देना चाहते हैं वो आकार ये दे सकते हैं। प्रेरणा घर से मिलती है, प्रेरणा स्कूल से मिलती है, लेकिन हमारा जो आचरण, हमारा व्यवहार है वो हमको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसलिए संस्कारित बनिए, जिस भी क्षेत्र में काम करना ईमानदारी के साथ काम करिए, वहाँ अपनी पहचान खड़ी करिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं केवल एक बात कहूँगा, किसी ने कहा है कि संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आग के पास बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, माना कि कपड़े बचाते रहे तो, अगर सेक तो रोज खाते रहे तुम। इसलिए अच्छी संगति में बैठिए। आज का टेक्निकल युग है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के पास बड़ी गाड़ी। हाई स्कूल में पहुंचने के बाद बच्चे की इच्छा होती है कि मेरे पास अपाचे मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल हो, या अगले माँ बाप से बच्चा, क्योंकि उस समय वो उसका एक तरह से वो अपने विकास की ओर बढ़ता है। बच्चे को चाहिए स्मार्टफोन भी दो, क्योंकि आजकल टेक्निकल जमाना